दोस्तों, हमने बांग्लादेश के खबरों को तो सुना ही है। उसमें हम दिन ने देखा है क्या है कि हिंदुओं पे कुछ मॉब वहाँ पे अटैक कर दे रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पे भी कुछ मॉब अटैक कर दे रहे हैं। हमने देखा है कि बुद्धिस्टों पे भी कई बार अटैक हो जाता है चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट में। आज हम जानेंगे कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग कितने हैं बांग्लादेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टोटली दे दिया गया था उनको। ठीक है। और हम अहिर के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है, उस समय जिस समय बंटवारा हो रहा था उस समय 30 डिस्ट्रिक्ट में आपको 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कि टोटली आपको पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है। और 10 डिस्ट्रिक्ट टोटली भारत को दिया गया था। 3 डिस्ट्रिक्ट हाफ में बटा था, और 3 डिस्ट्रिक्ट में चेंजिंग हुआ था, और आपको 2 डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट अदला बदली हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो 12 डिस्ट्रिक्ट जो था, जो टोटली आपको पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसमें हम देखेंगे कि अहिर कितने हैं और दोस्तों ब्राह्मण कितने हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अहिर लोग का माइग्रेशन हो गया होगा 1947 की घटना के बाद, या ब्राह्मण लोग का माइग्रेशन हो गया होगा 1947 की घटना के बाद? अगर कास्ट सेंसस हो बांग्लादेश में तो हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्राह्मण और अहिर में क्या है, पॉपुलेशन का है इन 12 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, 12 डिस्ट्रिक्ट के नाम है खुलना, बाकरगंज, नावोखाली, चित्तागोंग, फरीदपुर, त्रिपुरा, ढाका, मेमनसिंह, पवना, बोगरा, राजशाही और रंगपुर। ये 12 डिस्ट्रिक्ट है जो कि टोटली पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तय था कि पाकिस्तान की तरफ जाएगा। खुलना को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। दोस्तों, हम लोग अहिर एंड ग्वाला में सदगोप को नहीं जोड़ रहे हैं। सदगोप को उस समय अलग कास्ट माना जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसे बिहार में ब्राह्मण से अलग भूमिहार को माना जाता था। ठीक है दोस्तों, हम अहिर और ब्राह्मण के बीच में कंपेरिजन देख लेते हैं। ये है डाटा 125 साल पहले के आंकड़ों से, लेकिन 1947 के बंटवारा के साथ। ठीक है दोस्तों, खुलना में दोस्तों 11,230 अहिर थे, तो 30,984 ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की आबादी अहिर से ज़्यादा है। बांकरगंज में 4,064 अहिर थे, तो 51,755 ब्राह्मण थे। नावखाली में 2,534 अहिर थे, तो 14,873 ब्राह्मण थे। चित्तागोंग में अहिर की संख्या के बारे में नहीं पता चल पाया है। ब्राह्मण की संख्या थी 24,472। फरीदपुर में 7,888 अहिर थे, तो आपको 51,243 ब्राह्मण थे। त्रिपुरा में 11,585 ब्राह्मण अहिर थे, तो 35,538 ब्राह्मण थे। ढाका में 31,710 अहिर थे, 65,660 आपको ब्राह्मण थे। मयमनसिंह में 23,310 अहिर थे, 47,335 आपको ब्राह्मण थे। पबना में 12,394 अहिर थे, 21,824 ब्राह्मण थे। बोगरा में 4,330 अहिर थे, और 5,033 आपको ब्राह्मण थे। राजशाही में 8,064 अहिर थे, 16,743 ब्राह्मण थे। रैनपुर में 7,553 अहिर थे, 11,238 ब्राह्मण थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपको अहिर से ज़्यादा संख्या है ब्राह्मण की। हम बात करते हैं, इन 12 डिस्ट्रिक्ट की आबादी थी 125 साल पहले के आंकड़ों से 2,25,51,582, जिसमें दोस्तों अहिर की संख्या थी 1,24,662, मतलब 0.55%। और दोस्तों, बांग्लादेश के इन 12 डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण की आबादी थी 3,76,698, मतलब 1.67%। इन डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रेशियो निकालें ना, तो आपको 80-20 का रेशियो आता है। 80% मुस्लिम, 20% करीब हिंदू, इस तरह से ही रेशियो आता है। ठीक है दोस्तों, हमने ये देखा कि 0.55% आपको अहिर थे, तो 1.67% आपको ब्राह्मण थे 12 डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, अहिर की आबादी थी 1,24,662, और ब्राह्मण की आबादी थी 3,76,698। दोस्तों, क्या लगता है, ये अहिर लोग का माइग्रेशन हो गया होगा, या अहिर लोग फंस गए होंगे, या ब्राह्मण लोग का माइग्रेशन हो गया होगा, या ब्राह्मण लोग फंस गए होंगे? इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए, ताकि हमें पता चल पाएगा कि बांग्लादेश में क्या कंडीशन है। और बांग्लादेश में भी कास्ट सेंसस होना चाहिए, ताकि पता चल पाए किस जाति के वर्ग के लोग बांग्लादेश में फंसे हुए हैं।